अब तक हमने हरिहरगढ़, गोरखगढ़ और कलावंतीन दुर्ग जैसे किलों का नाम सुना है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट माने जाते हैं असेंड के लिए या फिर डिसेंट के लिए। पर हम इस व्लॉग में आज एक नया फोर्ट देखेंगे जिसका ट्रैक इक्वली क्रूशियल है। इस व्लॉग में हमारा ट्रैक का एक्सपीरियंस, साथ ही साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ इस फोर्ट का इतिहास और कुछ खूबसूरत से ड्रोन शॉट्स देखेंगे। ये जो फोर्ट है ये सह्याद्री के बीच बसा हुआ है। चारों ओर सह्याद्री फैला हुआ नज़र आता है हमें। साथ ही साथ में फ़िलहाल जो मौसम था महाराष्ट्र में मॉनसून का, जिस वजह से यहाँ का इलाका और भी निखर के आया है। ये लोनावला के पास बसा हुआ फोर्ट है। जो जर्नी है हमारी इस फोर्ट तक वो जंगल से होते हुए यहाँ तक पहुँचती है। काफ़ी घना जंगल हमें यहाँ पे देखने मिलता है और इसकी एक अलग ही खूबसूरती है। इस फोर्ट का डिस्टेंस मुंबई से अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर्स है और पूना से 90 किलोमीटर्स। पर फिलहाल जिस तरीके का मौसम महाराष्ट्र में छाया हुआ है, दैट्स रियली अमेजिंग। कुछ ड्रोन शॉट्स लेने के लिए मैंने ड्रोन फ्लाई किया एकोले वैली के ऊपर से, और जब तक मैं अपना ड्रोन सेट कर रहा था क्लाउड्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। जो वेदर था वो देखते ही देखते काफ़ी चेंज हो गया और इसी वजह से काफ़ी खूबसूरत से ड्रोन शॉट्स मुझे लेने मिले। एकोले वैली के आसपास हमें कई सारे किले देखने मिलते हैं। एक खूबसूरत सी वैली देखने मिलती है और उसी वैली में बहता हुआ एकोले वाटरफॉल्स हमें देखने मिला। मैं करीब तो नहीं गया था, पर यही फ़ायदा है ड्रोन होने का। एक खूबसूरत सा नज़ारा मुझे विटनेस करने मिला। ये रिमोट कंट्रोल पे काफ़ी अलग नज़र आ रहा था, पर जब मैं घर पहुंचा और जब मैंने प्रोसेस किए यही वीडियोस, तब मुझे इसकी खूबसूरती और निखर के आते हुए देखने मिली। अब हम जाने वाले थे घनगढ़ फोर्ट। ये वही फोर्ट है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया। घनगढ़ लोनावला में बसा हुआ है, जिस वजह से मुंबई और पूना से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे इन लोकल्स को एक्सपीरियंस करने मिला। इन्होंने मेरी गाड़ी रोक दी। मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि कुछ पल में उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मेरे ये जानवर पानी पी रहे, इन्हें पानी पीने दो, उसके बाद आप चले जाइए। विच आई रियली अग्री टू इट। इसी से हमें पता चलता है कि ये जो किसान है, जो लोकल्स है, वो अपने भेड़ बकरियों से, जानवरों से बहुत प्यार करते हैं एंड आई रिस्पेक्ट इट। एकोले गाँव में मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी और सामने मुझे दिखाई दे रहा था घनगढ़। ट्रैक की शुरुआत करते ही 15 मिनट में हम पहुंच जाते हैं घनेश्वर महादेव के मंदिर के पास। ये प्राचीन मंदिर है और इसी महादेव के वजह से फोर्ट को घनगढ़ नाम मिला होगा, या फिर इसी फोर्ट के वजह से शिवजी का नाम घनेश्वर महादेव रखा होगा। घनेश्वर महादेव के मंदिर के सामने ही हमें वीरगढ़ नजर आते हैं। इन्हें इंग्लिश में हीरो स्टोन्स कहा जाता है। ये उन वॉरियर्स के याद में बनाए जाते हैं जिन्होंने अपने प्राण खोए थे युद्ध में। जो भी लड़ाई घनगढ़ के आसपास हुई रहेंगी, जो सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की होगी, उनके याद में ये वीरगढ़ बनाए जाते हैं। कई सारे छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट्स के आसपास आपको ऐसे वीरगढ़ नजर आएंगे। उन्हें शत शत नमन करके मैंने अपना ट्रैक कंटिन्यू किया। ये ट्रैक, जैसे मैंने आपको पहले कहा, काफ़ी आसान है। हम आसानी से फोर्ट तक पहुंच जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 40-45 मिनट्स का ये ट्रैक है, पर अब तक मैंने सिर्फ 15 मिनट बिताए थे। इन फोर्ट्स पे आने के बाद हमने हमारी मस्ती मजाक बंद कर दिया, क्योंकि ये वो फोर्ट्स है जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के कंधे से कंधा मिलाते हुए स्वराज के निर्मिति में अपना रोल प्ले किया था। घनेश्वर महादेव से 15 से 20 मिनट की दूरी पे बसा हुआ है गारजाई देवी का मंदिर। गारजाई माँ का दर्शन लिया और वापस हमने ट्रैक कंटिन्यू करने की शुरुआत की, पर उतने में मुझे बादल नजर आए और कई सारे पुराने मंदिर हमें यहाँ पे नजर आते हैं, पर उनके डिटेल्स और उनकी हिस्ट्री कुछ भी पता नहीं चलती।
पर यह प्राचीन मंदिर है। गारजाई माता के मंदिर से 20 मिनट की दूरी पे हम पहुंच गए। ये इस फोर्ट का पार्ट था। इसे मारखिंड कहते हैं। खिंड मतलब पैसेज। दो पहाड़ों के बीच में जो पैसेज होता है उसे खिंड कहा जाता है और इसे मारखिंड नाम दिया गया है। क्योंकि ये जगह सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है इस फोर्ट का, तो इसे मारखिंड नाम दिया गया था, जहाँ पे मारामारी होती होगी, एम्बुश होता होगा। यहाँ पे हमें मेट नज़र आती है, जहाँ पे सोल्जर्स बैठ के पहरा देते होंगे, सिक्योर करते होंगे, सर्वेलेंस करते होंगे। मारखिंड पर हमने अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स बिताए थे। उसके बाद हमने डिसाइड किया था हम महादरवाज़ा की तरफ जाएंगे। ये महादरवाज़ा मेन एंट्रेंस होता है फोर्ट का और मारखिंड से हमें वो नज़र आ रहा था। इस ड्रोन फुटेज में आपको घनगढ़ का थोड़ा सा फ्रंट एरिया देखने मिलेगा, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है इस फोर्ट के, जैसे कि महादरवाज़ा, और ये है करीब से दिखने वाला महादरवाज़ा। महादरवाज़ा मेन एंट्रेंस कंसिडर किया जाता है फोर्ट का और इसीलिए इसे हेवीली सिक्योर्ड रखा जाता है, जिस वजह से आपको ऊपर आते ही सेमी सर्कुलर फॉर्म में बैस्टन नज़र आता है। मराठी में इसे बुरुज कहते हैं और इन विंडोज़ को जंगिया। यहाँ से गरम गरम तेल दुश्मनों के ऊपर फेंका जाता था। साथ ही साथ में जो धनुर्धारी थे वो यहाँ से एरोज से अटैक करते थे अपने दुश्मनों के ऊपर। हमें यहाँ पे कर्व नज़र आता है। यहाँ से हमें बेसॉल्ट रॉक का वो टुकड़ा नज़र आता है जो घनगढ़ फोर्ट से सेपरेट होके नीचे स्लाइड करके आया है। ये यूनिक पोर्शन कंसिडर किया जाता है घनगढ़ फोर्ट का और इसे एक्सप्लोर करने के लिए मैं भी वहाँ पे चले गया। इस ड्रोन शॉट में हम देखेंगे किस तरीके से वो बेसॉल्ट रॉक का पीस जो घनगढ़ से सेपरेट हुआ है वो दिखता है। महादरवाज़ा से ऊपर आते ही ऊपर के ओर हमें कुछ पुराने केव्स नज़र आते हैं। घनगढ़ का ये हिस्ट्री है जिसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ कैदियों को रखा गया था। ये वो कैदी थे जिन्हें सज़ा सुनाई थी और सिटीज़ से और गांव से यहाँ पे दूर रखा गया था। आप देख सकते हैं जिस तरीके का इलाका है इस फोर्ट का, इट इज़ अ सेक्लूडेड फोर्ट फ्रॉम द सिटी एंड द टाउन्स। आज के समय में हमें इतना घना जंगल देखने मिलता है। आप सोचिए छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा एम्पायर के टाइम पर 350 साल पहले कितना घना ये जंगल होता होगा, आप सिर्फ सोच सकते हैं। महादरवाज़ा के आसपास एक्सप्लोर करने के बाद हमें मेटल स्टेयरकेस नज़र आती है। ये वही स्टेयरकेस है जिसे यूज़ करके हम ऊपर टॉप पे पहुंच जाएंगे, पर इतने आसानी से नहीं। मेटल स्टेयरकेस कंप्लीट करने के बाद हमें रॉक पैच नज़र आता है जहाँ पे कोई भी स्टेयरकेस नहीं है, जहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है और एक दूसरे की मदद करते हुए हमें ऊपर जाना होता है। मेरे पीछे अभिषेक था जो मुझे ऊपर चढ़ने के लिए मदद कर रहा था। वो मुझे गाइड कर रहा था कहाँ पे पैर रखना है। 10 मिनट्स के इस पैच के बाद हम पहुँच जाते हैं बाले किला के महादरवाज़ा के पास। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट एंट्रेंस है जो हमें कनेक्ट करता है टॉप मोस्ट पोर्शन से इस फोर्ट के। यहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहले इस इलाके के मैंने दर्शन लिए, तो ये सारे अब रूइंस में तब्दील हो चुके हैं, जिसे देख के काफ़ी बुरा लगा। क्योंकि ये टॉप मोस्ट पोर्शन है फोर्ट का, तो यहाँ पे वाटर स्टोरेज पे प्रॉपर ध्यान दिया गया है। ऊपर आते ही हमें 2 बैस्टन्स नज़र आते हैं और ये इम्पोर्टेंट लोकेशंस पे ही बैस्टन्स बनाए गए हैं। अब हम इस फोर्ट पे जो सबसे बड़ा बैस्टन है उसे एक्सप्लोर करने जाएंगे। ये वो इलाका है जहाँ से इन फोर्ट्स को सिक्योर किया जाता था। ये जो बड़ा पेड़ है, इनके रूट्स इन फोर्टिफिकेशंस को डिस्टर्ब करते हैं, जिस वजह से ये भविष्य में गिर जाएंगे। इन फोर्टिफिकेशंस में ही हमें सोल्जर्स के लिए बनाए हुए टॉयलेट्स नज़र आते हैं, जिसे मराठी में शौचकूप कहते हैं। इसी से हमें ये बात पता चलती है कि इन फोर्ट्स पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे सोल्जर्स के लिए। उन्हें पूप करना कहीं भी अलाउड नहीं था। इसी से पता चलता है कि हाइजीनिक कंडीशंस के ऊपर कितना ध्यान दिया गया था उस ज़माने में भी।
ये बड़ा सा बेस्टन देखने के बाद अब हम इस फोर्ट का दूसरा बेस्टन देखने जाएंगे। फोर्ट के इस टॉप मोस्ट पोर्शन पे पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि किस तरीके के एफर्ट्स लगाए थे उन लोगों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने, इस देश को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। उनका त्याग, उनका बलिदान यहाँ पे आके हमें पता चलता है। अब अगर हिस्ट्री की बात निकली ही है तो इस फोर्ट के हिस्ट्री के बारे में भी हम जानेंगे। घनगढ़ के इस फोर्ट के कई सारे नाम हैं, जैसे कि एकोल्याचा किल्ला, मतलब एकोले गांव का किला, कोट अंकोला, घनगढ़, ये गिरिदुर्ग में कंसिडर किया जाता है, मतलब माउंटेनस फोर्ट। इसका जो लोकेशन है वो है मुळशी तालुका, पुणे जिला में, और गांव एकोले। जून 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों के रिप्रेजेंटेटिव थे मिर्ज़ा राजा जयसिंह, जो राजस्थान से राजपूत थे, पर क्योंकि वो नौकरी औरंगज़ेब की कर रहे थे, ही वॉज रिप्रेजेंटिंग मुगल्स। इस ट्रीटी में 23 किले शिवाजी महाराज हार गए थे, पर ये सिर्फ एक ट्रीटी थी और शुरुआत थी नए स्वराज की। जो 23 किले शिवाजी महाराज ने हारे थे उसमें घनगढ़ का भी नाम शामिल है, जहां पर आज हम आए हैं। इन 23 किलों को तो वापस शिवाजी महाराज ने जीत तो लिया, पर इस ट्रीटी से हमें एक बात पता चलती है, शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज के रक्षण के लिए 2 कदम पीछे चल के गए थे। ये वो 2 कदम थे। 23 किले इस ट्रीटी में हारे तो थे, पर उन्हें जीतने का जुनून उनके अंदर वैसे ही समाया हुआ था। आगरा से एस्केप के बाद शिवाजी महाराज जब स्वराज में आए तो उन्होंने ये किले वापस लेना शुरू किया। जो 23 किले 1665 में हारे थे, उसके बाद कुछ 10 सालों में कई सारे किले शिवाजी महाराज ने वापस जीत लिए। इसी से हमें एक मैसेज मिलता है, एंड दैट इज टू नेवर गिव अप। शिवाजी महाराज और स्वराज के लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के बाद हमें इस फोर्ट की हिस्ट्री में राजाराम महाराज का नाम भी जुड़ा हुआ नजर आता है। शिवाजी महाराज के बाद ये फोर्ट संभाजी महाराज के पास था। संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद ये फोर्ट राजाराम महाराज के पास आया। उनके मृत्यु के बाद ये औरंगजेब के पास गया। ये फोर्ट वापस मराठाओं के पास आ गया। 1616 से लेके 1633 तक पंताजी शिवदेव सोमन जी ने शंकराजी नारायण सचिव इनके ऑर्डर्स के अनुसार घनगढ़ फोर्ट मुगलों से जीत ली। 1713 में शाहू महाराज, जो शिवाजी महाराज के पोते थे, उन्होंने ये फोर्ट कान्होजी आंग्रे इनसे जीत लिया। कान्होजी आंग्रे एडमिरल थे। 28 फरवरी 1714 में कान्होजी आंग्रे ने यही फोर्ट एक ट्रीटी के अनुसार शाहू महाराज को वापस दे दिया, और इस वजह से बाद में ये फोर्ट पेशवास के पास चले गया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में और एक चीज पता चलती है, जो है 1735 की। वासुदेव जोशी मुरुडकर, जो कल्याण के सूबेदार थे, उन्होंने पोर्तुगीजों से लड़ाई के लिए, जो आज का ठाणे है, उसे जीतने के लिए घनगढ़ पे जो 25 सैनिक थे उन्हें मंगा के लिए थे। इसी से हमें पता चलता है कि पेशवास के टाइम पे घनगढ़ पे 40 to 50 सोल्जर्स तैनात रहेंगे। पेशवास के टाइम पे इस फोर्ट पे कैदियों को रखा गया था, जो पॉलिटिकल क्रिमिनल्स थे या फिर सोशल क्रिमिनल्स थे, उन्हें यहाँ पे कैद किया जाता था। 1771 में अजोजीराव ढमाले ये घनगढ़ के किलेदार थे, और उन्हीं के टाइम पर राघोबा दादा उर्फ रघुनाथ बाजीराव, इनका खास आदमी सखाराम हरि गुप्ते, ये एक काफ़ी अग्रेसिव एंड मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर थे, जो किसी वजह से यहाँ पे उन्हें कैद में रखा गया था और उनकी यहीं पर देहांत हो गई थी।
ये सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं घनगढ़ से रिलेटेड। ऐसे कई सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं जहाँ पे क्रिमिनल्स को यहाँ पे रखा गया था, और वैसा ही एक रिकॉर्ड मिलता है 13 अक्टूबर 1783 का, जब अजोजीराव ढमाले इन्हें लिखे गए एक लेटर में ये पता चलता है कि यहाँ पे लेडी क्रिमिनल्स को भी रखा गया था। उसके बाद ये फोर्ट सेकंड बाजीराव के टाइम पर बाळोजी कुंजीर इनके अंडर घनगढ़ फोर्ट था। 17 मार्च 1818 को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रॉतर ने घनगढ़ पेशवा से जीत लिया। 17 मार्च 1818 को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रॉतर ने घनगढ़ फोर्ट पेशवा से जीत लिया। ऐसा रिकॉर्ड मिलता है कि उस टाइम पे कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी, जिसका मतलब है किसी ट्रीटी के अनुसार इस फोर्ट को अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया था। हर वो फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए लड़ा है, इस देश के लिए लड़ा है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो इन फोर्ट्स को क्लीन रखिए, प्लास्टिक्स नेचर में ऐसे ही मत फेंकिए, वो डिकम्पोज नहीं होते। ये हमने स्कूल में सीखा है, पर हम इम्प्लीमेंट करने से क्यों चूकते हैं मुझे समझ में नहीं आता। फोर्ट एक लेवल तक बहुत आसान है, उसके बाद रॉकी पैचेस है जहाँ पे स्टेयरकेस हमें देखने नहीं मिलती। तो ये है विजय का डिसेंड करते हुए का वीडियो। तो आप देख सकते हैं कैसे क्लिफ के एजेस है जहाँ से हमें चल के उतरना पड़ता है, जहाँ पे हमें कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता। तो अगर आपको हाइट का फोबिया है, स्लिप होने का फोबिया है, आपके शूज़ परफेक्ट नहीं है ट्रैकिंग के लिए, हाइकिंग के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा ऐसे फोर्ट्स पे मत आइए। भले ही ये फोर्ट बिगिनर्स के लिए बहुत आसान है, मैं सजेस्ट करूँगा मत आइए। प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स है तो ही आइए, क्योंकि ये आइसोलेटेड फोर्ट्स है। जैसे उस ज़माने में आइसोलेटेड थे, सेक्लूडेड थे टाउन से और सिटीज़ से, वैसे ही आज भी है। तो यहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आपको सपोर्ट टाइम पे नहीं मिलेगा। सो टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बी रिस्पॉन्सिबल। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। कई सारे और भी व्लॉग्स हैं हिंदी में, मराठी में। अगर आप उन्हें देखना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। कई सारे नए नए कंटेंट आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय शंभू राजे, जय शिवराज। ठीक है ना।